चरणों में विराजमान होकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर सब अग्रसर हो रहे हैं। अपनी संस्कृति रीति रिवाजों के भूले बिसरे बना रहे श्री राम को सहारा। आखिर दुनिया भर में गूंज रहा सनातन का नारा। आज से हजारों साल पहले एक ऐसा दिन हुआ जब धरती के हर कोने में सनातन का वास होता था। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कल्चर का चलन था, सनातन कल्चर। लेकिन समय की मार ने सनातन संस्कृति को सिर्फ भारत जैसे देशों तक ही सीमित कर दिया और दुनिया भर के लोग अपनी संस्कृति से दूर हो गए। लेकिन हजारों वर्षों बाद एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक बार फिर अपनी संस्कृति की ओर झुक रही है और उसे अपना रही है। जाहिर सी बात है कि भारत इकलौता ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है, बल्कि दुनिया में ऐसे भी राष्ट्र हैं जहां हरे कृष्णा हरे रामा से लेकर बजरंगबली के नारे गूंजते हुए सुनाई देते हैं। फिर चाहे वो 7 समंदर पार मॉरिशस हो या फिर मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां आज भी रामलला के रामलीला का मंचन किया जाता है। इनफैक्ट अब तो सनातन की जड़ें अमेरिका और रशिया जैसे देशों में भी जोरों शोरों से फैल रही हैं कि आखिर किस तरह से लोग हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किस तरह से दुनिया सनातन कल्चर की दीवानी हो रही है, आखिर किस तरह से लोग अपने मजहब को छोड़ सनातन कल्चर को अपना रहे हैं। क्या एक दिन पूरी दुनिया हिंदू राष्ट्र बन जाएगी? सब कुछ बताएंगे आज आपको इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक और कॉमेंट में जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, सनातन धर्म आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है एंड इस धर्म को मानने वाली सबसे ज्यादा आबादी भारत में निवास करती है। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक सनातन धर्म इस धरती पर तकरीबन 10,000 साल पहले आ चुका था। वहीं अगर वेदों और उपनिषदों की माने तो सनातन धर्म की उत्पत्ति आज से लाखों वर्ष पहले हो चुकी थी। दोस्तों, अगर एक नजरिए से देखा जाए तो एक मजहब के उनके अपने संस्थापक रहे हैं। जैसे ईसाई धर्म के संस्थापक उनके यीशु को माना जाता है और इस्लाम मजहब के जन्मदाता पैगंबर साहब को माना जाता है। एंड इसी तरह बौद्ध धर्म के संस्थापक भी गौतम बुद्ध को माना जाता है। लेकिन अगर यही हिंदू सनातन धर्म की बात करें तो इसके बारे में माना जाता है कि आज से कई वर्षों पहले संतों और महापुरुषों ने मिलकर जीवन को सही तरीके से जीने के लिए कल्चर बनाया था, जिसे सनातन कल्चर के नाम से हम जानते हैं। यही वजह है कि अन्य धर्मों के कंपेयर में सनातन धर्म में हर एक बात तथ्य पर आधारित होती है, जो इसे बाकी धर्मों से अलग बनाती है। आज दुनिया के कई देशों के बड़े बड़े लोग अपने इस धर्म को अपना रहे हैं और अपनी जीवन शैली में ऐड कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संसद में एक बिल लाया जा रहा है, जिसके पास होने के बाद दीपावली के पावन पर्व पर अमेरिका में भी राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की जा सकेगी। यानी कि दीपावली के दिन अमेरिका में भी राष्ट्रीय अवकाश रहेगा, जिस तरह आज भारत में रहता है। दरअसल भारत में हजारों मील दूर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और संयुक्त राज्य अमेरिका के 33 करोड़ से अधिक नागरिक अब राष्ट्रीय अवकाश के दिन दिवाली के पावन पर्व को मना सकेंगे। इतिहास पर यदि नजर डालें तो आप पाएंगे कि इसके पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में दीपावली के दिन दिए जलाने की परंपरा को शुरू किया था, जिसे बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने जारी रखा। इन सब चीजों से अनुमान लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका भी अपने सनातन कल्चर की ओर रुख कर रही है। इसके अलावा अगर हम मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के बाले द्वीप में आज भी भारी धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा मॉरिशस के द्वीपों और कंबोडिया के मंदिरों में भी दीपावली का पावन पर्व बड़ी ही श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जाता है। फिजी और मलेशिया में तो इस दिन राष्ट्रीय अवकाश को भी घोषित किया जाता है। श्रीलंका में भी दीपावली का पावन पर्व मनाए जाने वाले इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में शामिल है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी दीपावली के पर्व दिन जानवरों की पूजा अर्चना बड़ी ही श्रद्धापूर्वक की जाती है। दोस्तों, हमारी सनातन परंपरा में नदी, पहाड़ और पानी को पूजे जाने की परंपरा रही है। भारत में आज भी परंपरा के मुताबिक किसी भी शुभ अवसर पर प्रकृति को याद किया जाता है। इसके साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा में जिन औषधियों की चर्चा मिलती है, आज भी अचानक से बेहद इंपॉर्टेंट हो गई हैं। आज पूरी दुनिया में भारतीय खान पान की आदतों को लेकर विमर्श किया जा रहा है। भारत में तो हर मौसम के हिसाब से भोजन तय है। मौसम तो छोड़िए, सूर्यास्त और सूर्योदय के बाद या पहले क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी हमारी संस्कृति में बताया गया है। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम देश हमारी संस्कृति और संस्कारों को अपना रहे हैं। दोस्तों, अगर हम दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के राजकुमारी सुकुमावती सुकर्णोपुत्री ने 26 अक्टूबर 2021 को मुस्लिम धर्म का त्याग
कर हिंदू धर्म में घर वापसी की थी। राजकुमारी दिया इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की तीसरी बेटी थी। उनके हिंदू धर्म में दीक्षित होने के समर्थन में उनका पूरा राज परिवार शामिल हुआ था। वहीं हाल ही में इंडोनेशिया के मुख्य न्यायाधीश इफा सुदेवी ने भी इस्लाम धर्म का त्याग कर हिंदू धर्म में दीक्षा ले ली। दरअसल इंडोनेशिया में हिंदू धर्म की जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं। वहाँ की 98% आबादी मुस्लिम है और हिंदू आबादी महज 2% ही है। फिर भी इंडोनेशिया में हिंदू संस्कृति की छाप बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपाई पर भी भगवान गणेश की प्रतिमा विद्यमान है। वहीं इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइन को भी गरुड़ एयरलाइन कहा जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बता दें कि दशहरे और दीपावली के पावन पर्व पर आज भी इंडोनेशिया में रामलीला का मंचन बहुत ही श्रद्धा भाव से किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, आज तो जापान, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी जैसे विकसित देशों में भी सनातन हिंदू धर्म के प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और हाल ही के टाइम में विश्व की कई महान हस्तियों ने अपने मूल धर्म को छोड़कर या तो सनातन धर्म को अपना लिया या फिर सनातन धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था जताई। इन लोगों में मुख्य रूप से फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, हॉलीवुड फिल्म स्टार सिल्वेस्टर स्टोलन, ह्यूज जैकमैन, पॉप स्टार मैडोना, मिली साइरस शामिल हैं। इनके अलावा भी विदेशी लोग हिंदू धर्म को अपना चुके हैं। हॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स तो एक फिल्म की शूटिंग के लिए भारत आई थी, जिसके बाद वो भारत में सनातन धर्म से इतनी प्रभावित हुई कि बाद में उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया। दरअसल इन लोगों के जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म को छोड़कर अपने वास्तविक धर्म सनातन को अपना लिया है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वैश्विक स्तर पर, उसके लिए कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। सनातन हिंदू धर्म के प्रति इतने बड़े स्तर अट्रैक्शन केवल भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण की वजह से ही हो रहा है। दोस्तों, आज हम ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हमारे धर्म की उच्च स्तरीय सोच को लेकर ही दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सनातन धर्म की विचारधारा को आज जीवन को सुख समृद्ध बनाने के लिए एक प्रेरणा दृष्टि के तौर पर देखा जा रहा है। इसे विश्व शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल के रूप में माना जाता है। आपको बता दें कि विश्व शांति और सद्भावना स्थापित करने में सनातन धर्म एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है। बाय द वे, सनातन संस्कृति की उस उपलब्धि के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली किसी गजब की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।